औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। कभी गौर किया है कि हर शख्स परेशान क्यों लगता है? जिसको देखो वो परेशानी का रोना ही रोता नजर आता है। हकीकत क्या है? क्या परेशानी हालात की वजह से आती है या दिल की किसी कैफियत का नाम है? कुरान करीम में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। सूरत रात आयत नंबर 13। खबरदार, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र ही से हासिल होता है। जिक्र का असल मफहूम क्या है? क्या मतलब है? याद रखना, शऊर में रखना या हाजिर रखना? अल्लाह को सिर्फ जबान से याद करना चाहिए या जिक्र का कोई और तरीका भी है? मेरे ख्याल में तो जिक्र सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल, नीयत और अमल में हाजिर रखना है। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत बकरा आयत नंबर 152 में, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये ताल्लुक है। जहाँ तक जिक्र का ताल्लुक है, जिक्र पूरी तर्जे जिंदगी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मदद का तालिब हो और आप उसकी मदद कर देते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी जिक्र है। अगर कोई परेशान है और आप इसे हौसला देते हैं तो ये भी जिक्र है। अगर आप जुल्म नहीं करते, कर सकने के बावजूद बल्कि इंसाफ करते हैं तो ये भी जिक्र है। अगर आप हलाल रिज़्क कमाते हैं ये भी जिक्र है। यानी अल्लाह को याद रख कर जो भी काम किया जाएगा वो जिक्र बन जाता है। इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि जिक्र दिल के लिए ऐसे है जैसे मछली के लिए पानी, मगर हकीकी जिक्र वो है जो इंसान को गुनाह से रोक। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जबान का जिक्र इब्तिदा है, दिल का जिक्र बेदारी और अमल का जिक्र कमाल है। किसी मोहताज को धुतकार दें और अल्लाह हू कहते रहें तो जिक्र अधूरा है। लेकिन अगर हम किसी की मदद करें इस नीयत से कि अल्लाह खुश हो जाएंगे तो वो खामोश अमल भी जिक्र बन जाता। अल्लाह का जिक्र सिर्फ तस्बीह के दाने गिनने का नाम नहीं है। अल्लाह का जिक्र ये है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप खुद को रोक लें। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहे हैं। अल्लाह का जिक्र ये है कि जब कोई दरवाजे पर मदद मांगने आए तो आप उसके चेहरे पर उम्मीद रख दें। अल्लाह का जिक्र ये है कि आप सच बोलें हालांकि झूठ से आपका फायदा हो सकता था। जिक्र वो कैफियत है जब इंसान हर लम्हा ये महसूस करे कि मेरा रब मेरे साथ है तो खुद सुकून चल कर आता है। यानी सुकून बाहर के हालात से नहीं, अंदर के ताल्लुक से आता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तंगी के साथ, यहाँ के बाद नहीं फरमाया बल्कि साथ फरमाया है। यानी मुश्किल के अंदर ही आसानी का बीज मौजूद है। अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहते हैं कि जिंदगी की मुश्किलात महज रुकावटें नहीं हैं, ये हमें उम्मीद और सब्र दोनों सिखाती है। सब्र क्योंकि मुश्किल के साथ आसानी मौजूद है और तलाश क्योंकि आसानी को पहचानने की जुस्तजू हमारी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पे आप ऐसे समझें कि कोई बीमार है, ये उसको मुश्किल आई है, इसमें वो आसानी क्या ढूंढ लेगा? दुआ, सब्र, इलाज। कोई माली परेशानी में है तो इसके लिए कोशिश करे, सदका करे, शुक्र करे। कोई दिल शिकस्ता है तो जिक्र करे, कुरान पाक पढ़े, इबादत में अपना दिल लगाए। ये तमाम अमाल मुश्किल के अंदर आसानी तलाश करने की जुस्तजू है। मुख्तसरन हम ये समझ सकते हैं कि माल उसरी युसरा ये सबक देता है कि परेशानी खुद आसानी का जरिया है अगर हम इसे समझकर दुआ और जिक्र के साथ जुस्तजू करें। अहदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, इसके हर हाल में खैर है। अगर खुशी मिले तो शुक्र, अगर आजमाइश आए तो सब्र। दोनों सूरतों में फायदा ही फायदा। जो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले अल्लाह उसकी हर परेशानी से निजात का रास्ता बना देते हैं। गम उस वक्त तक रहता है जब तक बंदा खुद को तन्हा समझता है। जब उसे यकीन हो जाता है ना कि मेरा रब मेरे साथ है तो गम का बोझ हल्का हो जाता है। मौलाना रूमी लिखते हैं कि जख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होना शुरू कर देती है। यानी आजमाइश तबाही नहीं बल्कि तरबियत हुआ करती है।
साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि मुसलसल मंफी सोच हमारे दिमाग में कर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देती है, दुआ एंजाइटी को खत्म कर देती है। यानी साइंस भी ये मानती है कि सुकून का रास्ता अंदर से कहीं होकर गुजरता है। असल नुक्ता क्या है? हम जिंदगी के 4 मौसमों में गुजरते हैं। असल नुक्ता, हम जिंदगी के 4 मौसमों से गुजरते हैं, बचपन, जवानी, जिम्मेदारी और बुढ़ापा। हर मौसम में आजमाइश है, मगर सवाल ये नहीं कि मुश्किल क्यों आई, सवाल ये है कि मैं इस मुश्किल को किस नजर से देखता हूँ। अगर दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो फिर हर परेशानी भी तरबियत बन जाया करती है। अब दुआ है कि या अल्लाह, हम सब के दिलों की परेशानी को जानते हो आप, हमारी वो फिक्रें भी जो हम किसी से कह नहीं पाते। हमें सब्र अता फरमा दो जब हालात सख्त हों, शुक्र दे दो जब नेमत मिले और सुकून दे दो जब दिल बेचैन हो। हमारे घरों से बेचैनी दूर फरमा दो, हमारी नस्लों को ईमान की रोशनी अता फरमा दो और हमारे दिलों को अपने जिक्र से हमेशा के लिए जिंदा कर दो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।